Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I welcome you to all your YouTube channel and my YouTube channel. Today I am going to start chapter 3. Topic is real GDP and nominal GDP and GDP and welfare. तो स्टार्ट करते हैं रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब देखो दो जीडीपी हैं। जीडीपी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स जितने भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो क्या होता है? जीडीपी। लेकिन यहाँ वर्ड आ गया आपका रियल एंड नॉमिनल। और आपको पता है गुड्स प्रोड्यूस हुए, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका प्राइस होता है, ठीक है। जब हमने पहले प्राइस लिया था, जो प्राइस एक तो लिया था हमने फैक्टर कॉस्ट, एक हमने ली थी मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पे हम क्या लेते हैं? नॉमिनल और रियल वर्ड आगे। जब वर्ड आता है नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है करंट प्राइस पे, यानी कि जो आज के टाइम में गुड्स बनाने की कॉस्ट आई उसका जो करंट प्राइस है उससे अगर हम गुड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? नॉमिनल जीडीपी। यानी कि नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए गुड्स की जो यूनिट्स थी, यानी कि जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, हमने उसको किस प्राइस से मल्टीप्लाई किया? करंट प्राइस से। तो हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी के अंदर हम जो करंट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। गुड्स तो प्रोड्यूस लेते हैं हम जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस हुए, लेकिन जो प्राइस लिया जाता है वो बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर किसको बोलते हैं? मतलब वो बेस ईयर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ईयर को बेस मानती है। किसी भी ईयर को जहाँ जिस साल में ये लगता है कि प्राइजेस एवरेज रहे हैं, ना तो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो जब हम जीडीपी को कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई करें? बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस, एंड रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो इसके नेम हुए जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। और इस नॉमिनल जीडीपी का एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी जीडीपी। और जीडीपी एट करंट प्राइस को हम रियल फ्लो बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस और है। डिफरेंस को बताने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी। एक छोटे से एग्जाम्पल में आप देखिए क्या बताया हुआ है। देखो यहाँ हमने प्राइस लिया करंट ईयर का, ठीक है। अब यहाँ हमने प्राइस लिया कॉन्स्टेंट प्राइस। क्या लिया? कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या? प्राइस चेंज नहीं होगा, बेस ईयर जो है वही रहेगा। बेस ईयर के प्राइस तो चेंज नहीं होंगे ना। जो लास्ट बेस ईयर लिया हमने, सपोज करो अब 2020 में हम 2010 के प्राइसेस लेते हैं तो वो प्राइस तो आज की डेट में चेंज नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो जीडीपी है वो चेंज होगा। तो किस वजह से होगा? जीडीपी निकलता कैसे है? पी को क्यू से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ पे आपका रियल जीडीपी कितना आया? रियल जीडीपी आपका आ गया 1000, यही आया। इस रियल जीडीपी में इंक्रीज कब होगा? प्राइस तो चेंज हो नहीं सकता। चेंज किस में आएगा? सिर्फ जब यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। सपोज करो अगर हमारी यूनिट्स नेक्स्ट ईयर में 150 हो जाती है तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के अंदर प्राइजेस कौन से लेते हैं? करंट। अब इस साल किसी गुड्स के प्राइजेस 15 रुपीज़ है, नेक्स्ट ईयर वो 20 हो जाते हैं, तो आपका रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी भी क्या हो जाएगा? प्राइस के बढ़ते ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। देखिए एग्जांपल, पहले हमने पी 10 रुपीज़ था, क्यू कितना था? 100 यूनिट्स। इसमें भी ऐसा था। तो रियल जीडीपी कितना आया? 1000। और नॉमिनल जीडीपी कितना आया? 1000 आया। अब इसके अंदर चेंज किस में आ सकता है? प्राइसेस में भी चेंज आ सकता है और क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है। अब मैंने यहाँ पे प्राइस क्या कर दिया? 10 की बजाय कर दिया 15, ठीक है। तो अब इस केस में प्राइस 15 लेते ही मेरा जो नॉमिनल जीडीपी है कितना आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी वो आ जाएगा 15 इंटू 1000 मीन्स 15,000। 100 है, 1500, ठीक है। तो पहले नॉमिनल जीडीपी कितना था? 1000। अब कितना आ गया? 1500। ये जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है ये किस वजह से हुआ है?
प्राइजेज में चेंज होने की वजह से हुआ है। गुड्स सेम हैं, गुड्स पहले भी 100 यूनिट्स थी और अब भी 100 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा, अब रियल जीडीपी पहले कितना है 1000, प्राइजेज में चेंज हो नहीं सकता। अगर मैं गुड्स को क्या कर दूँ, इंक्रीज कर दूंगी, यानी कि कंट्री के अंदर गुड्स की प्रोडक्शन हो जाए 150 यूनिट्स, तो हमारा रियल जीडीपी कितना आ जाता है 1500 आ जाता है। आप इसको ले एक बार 180, ठीक है 180, तो ये आ जाएगा आपका 1800 यूनिट्स। देखो जीडीपी इसमें भी इंक्रीज हुआ है, जीडीपी इसमें भी इंक्रीज हुआ है। इसमें जो इंक्रीज हुआ वो किस वजह से हुआ, प्राइजेज में चेंज की वजह से। इसमें जो इंक्रीज हुआ वो किस वजह से हुआ, गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये आपको एग्जांपल क्यों बताया। एक एग्जांपल को बताने का मेरा पर्पज़ यही था कि कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि रियल जीडीपी बेटर है या नॉमिनल जीडीपी बेटर है। अब आप इन दोनों एग्जांपल को देख के आप खुद बता सकते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन है। मैं कहूँगी कि रियल जीडीपी बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीडीपी इंक्रीज हुआ, नॉमिनल जीडीपी जो इंक्रीज हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, प्राइजेज में चेंज होने की वजह से। गुड्स इंक्रीज नहीं हुए यानी कि वेलफेयर नहीं हुआ। लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है, रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुए इसलिए इंक्रीज हुआ है। तो बेटर कौन होगा, ये। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स रियल जीडीपी इज द वेलफेयर ऑफ कंट्री, यानी कि रियल जीडीपी इज द मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। अगर हमने वेलफेयर मेजर करना है तो हम किसको यूज करेंगे, रियल जीडीपी को यूज करेंगे, ना कि नॉमिनल जीडीपी को। अब देखिए मैंने आपको बताया जीडीपी एट करंट प्राइस, इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी जीडीपी। यहाँ मैंने लिखा नॉट अ मेजर ऑफ वेलफेयर, यानी कि ये गुड मेजर नहीं है वेलफेयर को मेजर करने के लिए। रीजन आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। इंक्रीज होता है, हुआ था नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज, किस वजह से होता है, इंक्रीज इन पी एंड क्यू। पी इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगा, क्यू इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये जो इंडेक्स है रियल जीडीपी, इंक्रीज कब होता है, सिर्फ और सिर्फ क्यू में इंक्रीज होने से। ये पॉइंट हो गया। और ये किसका है, मेजर ऑफ वेलफेयर। अगर हमने वेलफेयर को मेजर करना हो तो रियल जीडीपी को ही चूज करना चाहिए। अगर आपके डिफरेंसेस के पॉइंट आते हैं, और डिफरेंसेस के पॉइंट अब आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स ही आपके किस में आ जाएंगे, डिफरेंसेस में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपको रियल जीडीपी दे रखा हो उसको आप डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, सॉरी रियल जीडीपी दे रखा हो तो नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और नॉमिनल दे रखा हो तो रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रियल गिवन होगा, ठीक है, रियल गिवन होगा, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। प्राइस इंडेक्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में वही प्राइजेस होते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर आपने रियल जीडीपी निकालना है तो फॉर्मूला होगा नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। अब आता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है एक प्राइस इंडेक्स होता है, ये भी प्राइस इंडेक्स है और ये भी एक प्राइस इंडेक्स है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो प्राइस इंडेक्स है सिर्फ और सिर्फ 1 गुड का होता है। इसके अंदर जो डिस्कस की जाती है एक गुड के, यानी कि सिंगल गुड के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस इंडेक्स लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो पूरी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके प्राइस इंडेक्स की बात करता है। तो इट मीन्स चेंजेस इन प्राइस लेवल, यानी कि ओवरऑल सभी गुड्स के प्राइजेस लेवल में क्या चेंज हुआ उसकी मेजरमेंट की जाती है जीडीपी डिफ्लेटर से। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको नॉमिनल भी पता होना चाहिए और रियल भी पता होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो आपका ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स क्या हुआ कि चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हुए गुड्स का इंडेक्स बताता है। लेकिन ये जो प्राइस इंडेक्स है
एक गुड का बताता है, स्पेसिफाइड गुड का बताता है, चाहे वो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, राइट। ये हो गया आपका रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हाउ टू कन्वर्ट रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी में हमने क्या लिया था कि जीडीपी इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो उससे जो है सोशल वेलफेयर होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं, लोग जो हैं तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है, नेशन का वेलफेयर होता है। अब बात आती है कि रियल जीडीपी बेस्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए, उसको कंसीडर रखते हुए कुछ एक लिमिटेशंस बताई गई हैं रियल जीडीपी की। उन्हीं लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रियल जीडीपी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हुए, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने से इनकम किसको हुई? अगर पूरी कंट्री में सबको इनकम होती है, इट मीन्स सबको इनकम होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इक्वल हो जाता है, यानी कि जो रिच पर्सनस हैं और पुअर पर्सन है उनके बीच का गैप कम हो जाता है, गल्फ कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है। अगर रियल जीडीपी से इनकम बढ़ने से पुअर और पुअर हो जाते हैं और रिच हो जाते हैं, तो हम ये कहेंगे रियल जीडीपी जो है एक गुड वेलफेयर नहीं है, एक एप्रोप्रिएट इंडेक्स नहीं है वेलफेयर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आप क्या बताओगे कि रियल जीडीपी की एक लिमिटेशन ये है, अगर रियल जीडीपी से क्या इंक्रीज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल हो जाता है, मीन्स पुअर एंड रिच पर्सन्स के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो इट इज अ नॉट गुड वेलफेयर, नॉट वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, राइट। सेकंड आता है इसमें कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। वर्ड आता है यहाँ पे कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मीन्स होता है कि किस किस टाइप से गुड्स प्रोड्यूस है। हमने रियल जीडीपी ये पढ़ा कि गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा हो तो वेलफेयर होता है। अगर गुड्स प्रोड्यूस डिफेंस के हो जाएं, यानी कि वेपन्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाएं, या फिर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस हो जाएं जो सिर्फ रिच पर्सन्स के काम आए, पुअर पर्सन के काम ना आए। मतलब कंपोजिशन में हम ये देखते हैं किस टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस हुए। अगर गुड्स पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं हुए, सिर्फ एक पर्सन को बेनिफिट देने वाले हैं, तो भी हम कहेंगे कि रियल जीडीपी इज नॉट एन एप्रोप्रिएट इंडेक्स। तो क्या राइट करेंगे आप? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मीन्स इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड हुए किसके लिए? प्रोड्यूस्ड फॉर ओनली वन ग्रुप, फॉर ओनली वन सेक्टर। वो वन सेक्टर क्या हो सकता है? वो आपका हो सकता है डिफेंस के हो जाएं, या फिर आप कह सकते हो रिच पर्सन्स के लिए हो जाएं, पुअर के लिए कोई ध्यान ना दिया जाए। तो इसमें कुछ ही लोगों को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वेलफेयर तब होता है जब पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर हो, राइट। इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब कुछ एक ट्रांजेक्शन्स, कुछ एक जगह पे ऐसा भी होता है वेलफेयर होता है, लेकिन उस वेलफेयर को मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता। और ये कब होता है? जब कुछ केसेस में पेमेंट किसके थ्रू हो? बार्टर सिस्टम के थ्रू हो। हालांकि आजकल बार्टर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, फिर भी कुछ एक जगह पर अगर पेमेंट गुड्स के फॉर्म में हो रही है, अगर उससे सोशल वेलफेयर होता है, उसका रिकॉर्ड भी जीडीपी के अंदर, रियल जीडीपी के अंदर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट आता है आपका एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि हम पे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उस चीज़ से किसी को बेनिफिट हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहा है। जैसे एग्जांपल लो कि आपके आस पड़ोस में, मतलब आपका जो घर है किसी इंडस्ट्री के पास है, उस इंडस्ट्री में से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, आपका वेलफेयर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब आपकी हेल्थ को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक इसी तरह से आपके किसी पड़ोस में किसी बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा काम कर दिया, कोई गार्डन लगा दिया, गार्डन या आपके किसी नेबर ने लगाया, नेबर ने गार्डन लगाया, उस गार्डन से जो ग्रीनरी आई उसका आप एंजॉय कर रहे हो,
जब ग्रीनरी से जो एंजॉय कर रहे हो वो गुड इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री से जो स्मोक निकला वो आपका बैड इम्पैक्ट है। ना तो आप किसी अच्छी चीज़ के लिए पे कर रहे हो, क्योंकि और ना ही आपको जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आप पे कर रहे हो। तो नुकसान हो रहा है उसके लिए पे कर रहे हो, अच्छी चीज़ के लिए आप पे नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि लोगों का सोशल वेलफेयर यानी कि वेलफेयर के ऊपर लॉस भी होता है और उनको गेन भी होता है। लेकिन इन दोनों को ही जीडीपी वेलफेयर से मतलब रियल जीडीपी से मेज़र नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहा जाता है कि रियल जीडीपी इज़ एन एप्रोप्रिएट इंडेक्स। तो आप बताएंगे गुड एक्सटर्नलिटीज़, दो टाइप्स हैं इसकी, गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि किसी चीज़ से बिना कुछ पे किए जो बेनिफिट होता है या लॉस होता है। किसका लॉस होता है? वेलफेयर का। उसको हम लेते हैं एक्सटर्नलिस्ट में। गुड में आप एग्जाम्पल बता दोगे कि किसी ने क्या लगाया, पार्क बनवा दिया, पार्क बनवाया या गार्डन लगाया। गार्डन से आपको क्या मिला? आप उसमें एंजॉय करते हो, ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, मीन्स वेलफेयर होता है। बैड में आप बता सकते हो इंडस्ट्री से जो स्मोक निकला, क्या निकला? स्मोक, उससे आपका क्या होता है? लॉस होता है वेलफेयर का, लॉस ऑफ वेलफेयर। तो इन दोनों का ही रिकॉर्ड जो है रियल जीडीपी पे नहीं होता। तो ये थी आपकी लिमिटेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक चीज़ और, एक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो और सॉल्व करेंगे, फिर आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड फैक्ट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सपोज करो आपके पास एक दिया हुआ है रियल जीडीपी और दिया हुआ है पीआई। पीआई मतलब प्राइस इंडेक्स। आपको क्या निकालना है? नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला देखेंगे। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई। अब आपने नॉमिनल फाइंड आउट करना है, तो नॉमिनल आपका निकलता है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 100, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 240 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया 288। तो आपने क्या किया? रियल जीडीपी से क्या फाइंड आउट किया? नॉमिनल जीडीपी निकाला। अब आपके पास देखो रियल जीडीपी भी आ गया और नॉमिनल जीडीपी भी आ गया, रियल जीडीपी भी आ गया, नॉमिनल जीडीपी भी आ गया। आप इससे क्या निकाल सकते हो? जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। अब चेक करो नॉमिनल जीडीपी कितना आपका आया? 288 मल्टीप्लाई 100, और रियल जीडीपी कितना आपका? 240। इसको सॉल्व करोगे, 0 यहाँ से कट करेंगे तो आपका आएगा 4 6 72, यहाँ से कट करोगे तो आ जाएगा 12 10 का कितना आ जाएगा? 120। यानी कि क्योंकि इस केस में हमने हमारा प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर क्या आ गए? सेम आ गए, क्योंकि हमने तो इसी क्वेश्चन को बेस माना था और आपको मैंने बताया था प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि हम सभी गुड्स तो लेके नहीं चल रहे। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल जीडीपी और जीडीपी एंड वेलफेयर। लिमिटेशंस को तो आपने बहुत ध्यान से करना है। कभी कभी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन दे दी जाती है 3 मार्क्स में और ये कहा जाता है उसको एक्सप्लेन करें। तो गाइज ये आपका टॉपिक था, ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाएं और अपने कमेंट सेक्शन में नोट्स बनाकर जो भी आपके डाउट्स आएँ उनको राइट करें।